शहर जहाँ हर चेहरे पर एक कहानी है, हर सड़क पर सपनों की भीड़ है और हर किसी के दिल में एक तलाश, कोई अपना या शायद खुद से मिल जाने की। इसी शहर में चमकते कांच के टावरों के बीच एक साधारण सा लड़का रहता था, आदित्य। कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया, किसी तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अब जिंदगी की रफ्तार में शामिल हो गया था। दिन में ऑफिस, रात में अकेली बालकनी से आसमान को देखना, यही उसका रूटीन था। सपने देखना बंद नहीं किया जाए तो इंसान ही जिंदा लगता है, वो अक्सर खुद से कहता। पर उसे ये नहीं पता था कि जिंदगी उसके लिए एक ऐसा सपना लेकर आई है जिसे वो देखते देखते खुद खो जाएगा। उसकी नौकरी एक बड़ी आईटी कंपनी में थी। इन्फोटेक सॉल्यूशंस। वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में था। बहुत सी सीधा, मेहनती और थोड़ा सा चुपचाप रहने वाला इंसान। काम में अच्छा, लेकिन अपने ही ख्यालों में खोया रहने वाला। पहले दिन जब नई टीम में उसका ट्रांसफ़र हुआ, वो धीरे धीरे अंदर चला आया। लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ अपने लैपटॉप में डूबे थे। और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जा टिकी। वो सामने वाली टेबल पर बैठी थी, सफ़ेद शर्ट, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में वो चमक जैसे कोई कहानी हो खुद से भरी हुई। उसका नाम था सिमरन मल्होत्रा। नया है तुम? सिमरन ने मुस्कुराते हुए पूछा जब आदित्य उसकी टेबल के पास पहुंचा। हाँ जी, यानी हाँ। आदित्य थोड़ा हड़बड़ा गया। ओह ठीक है, मैं सिमरन, और ये हमारी टीम है, वेलकम। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने भी हाथ मिलाया। ये उसके लिए एक सादगी भरा पल था, मगर उसके दिल में तो जैसे किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। वो बस देखता रहा, सिर्फ एक पल के लिए। वक्त यूं ही गुजरने लगा। सिमरन बहुत खुली मिजाज थी। उसके साथ हंसती, बातें करती, सबका ख्याल रखती। वहीं आदित्य था, सहज, शालीन और सजग, जो चुपचाप उसे निहारता रहता था। कभी सिमरन कॉफी मशीन पर खड़ी मिलती तो वो वहीं खड़ा हो जाता। कभी वो योगा सेशन का प्लान बनाती तो वो सोचने का बहाना कर देता, जबकि भीतर ही भीतर अभी से उसका मन तैयार हो चुका होता। उसके लिए ये सब छोटा छोटा था, पर दिल के लिए नहीं। एक दिन वह लंच करने बाहर आया। ऑफिस के पास एक छोटी सी कैफे थी। वो बैठा ही था कि किसी ने आवाज़ दी, आदित्य। वो मुड़कर देखा। सिमरन। अरे तुम यहाँ अकेले? उसने पूछा, साथ में ट्रे में खाना लिए बैठते हुए। हाँ, बस यूं ही, आदित्य ने सच कहा। पर उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसके सामने वो बैठी थी जिसके लिए वो अब खुद से कहने लगा था कि शायद यही है। तो तुमने दोस्त नहीं बनाए अभी? सिमरन ने पूछा, बिना किसी औपचारिकता के। नहीं, मतलब हाँ, होते जाएंगे। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। तुम कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हो ना? उसने आंखें तिरछी करके पूछा। जितना जरूरी हो उतना, वो सोचकर बोला। और सिमरन ने ये सुनकर हंस दिया। वो हंसी, वो चहक आदित्य के दिल में सदियों तक ठहर जाने वाली थी। दिनों ने हफ्तों का रोक लिया। टीम के साथ प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया और आदित्य का दिल सिमरन की तरफ। वो हर रोज खुद से कहता, ये बस एक एहसास है, बस एक पसंद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर क्या दिल कभी मानता है? ओवर टाइम, ग्रुप मीटिंग, प्रोजेक्ट डेडलाइन, आदित्य और सिमरन साथ में ज़्यादा समय बिताने लगे। कभी हंसी में, कभी चाय की प्याली में,
कभी रात 11 बजे भी कोट ठीक करते वक्त सिमरन की बातें उसे ये बताती रहती कि वो कितनी असल इंसान है। वो फिक्रमंद थी, बहुत लाइफ लविंग, और सबसे ज़रूरी वो दिल से अच्छी थी। और आदित्य बस चुपचाप उसे महसूस करता रहा। एक दिन टीम लंच के दौरान जब सब लोग बातें कर रहे थे तो किसी ने सिमरन से पूछा, तो शादी विवाह का क्या प्लान है मैम? सिमरन ने बिना झिझके कहा, अभी तो दूर तक भी नहीं सोचा। जिंदगी का मज़ा जिंदगी में ही है, शादी में नहीं। सब हंस दिए, पर आदित्य के अंदर कुछ और ही चल पड़ा। उसने सोचा शायद अगर हिम्मत करूं तो कह भी सकता हूं, पर अगले ही पल उसके अंदर से कोई बोला, वो हंसते हंसते भी किसी और के बारे में सोचती होगी। आदित्य, तू तो बस पन्ने जैसा है, किताब का हिस्सा तो वो है ही। कभी कभी एक तरफा प्यार की खूबसूरती इसी में है कि वो बस अपनी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाता है और फिर भी बाहर एकदम शांत लगता है। और आदित्य वही कर रहा था, एक मुस्कान ओढ़ कर जी रहा था। वो उसके लिए पसंद थी, शायद उससे ज़्यादा। लेकिन क्या वो भी वैसा ही महसूस करेगी? शायद नहीं, या शायद वक्त ही बताएगा। ऑफिस की रोशनियां कभी कभी उसकी आंखों में चुभती तो कभी आदित्य को लगता यही उस शहर की पहचान है जहां बहुत सी चमक है पर बहुत से दिल अंधेरे में है। सिमरन अब आदित्य की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, पर बिना बताए, जैसे किसी शांत नदी में चांद की परछाई उतर आई हो, पर नदी ने कभी उस पर हक जताया ही ना हो। दिसंबर की एक ठंडी शाम थी। कंपनी में क्रिसमस पार्टी की तैयारियां चल रही थी। हर टीम अपने अपने एरिया को सजाने और गिफ्ट एक्सचेंज की लिस्ट बनाने में लगी थी। आदित्य, तुम भी कुछ सजावटी सामान ले आओ, सिमरन ने आवाज़ दी। मैं अच्छा, हाँ ले आता हूँ, उसने हामी तो भर दी, पर पता नहीं था कि स्ट्रिंग लाइट्स में उलझा दिल कब सुलझेगा। कुछ दिन बाद ऑफिस में संडे को सीक्रेट सेंटा गिफ्ट एक्सचेंज हुआ। हर किसी को चुपचाप किसी के लिए गिफ्ट देना था। आदित्य ने सिमरन के नाम की चिट्ठी खींची थी। जब वो शॉपिंग के लिए गया तो उसने बहुत देर तक सोचा उसे क्या दूं, कपड़े, महंगे सस्ते फूल, किताब नहीं। सिमरन को हमेशा कॉफ़ी पसंद थी, फ्लेवर वाली, और उसकी टेबल पर हमेशा एक छोटी डायरी भी रहती थी जिसमें वो रोज़ कुछ लिखती थी। तो आदित्य ने गिफ्ट में एक प्यारा सा कॉफ़ी मग और एक खूबसूरत हार्ड कवर डायरी दी। दोनों को पैक करके ऊपर एक छोटे से कार्ड पर लिखा, उन बातों के लिए जो अभी अनकही है, एक साथी। और उसी रात वो गिफ्ट ऑफिस टेबल पर रख आया। अगले दिन सब गिफ्ट खोल रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे। सिमरन ने भी अपना गिफ्ट खोला, कॉफ़ी मग, डायरी और वही छोटा सा नोट। अरे वाह, ये बहुत पर्सनल है, किसी ने कहा। सिमरन ने पल भर सोचा, फिर थोड़ी देर चुप रही, मुस्कुराई और बस दो शब्द कहे, कैसे पता चला? उसने आसपास के लोगों को देखा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। आदित्य पीछे ही बैठा था, वो बस सिमरन को देख रहा था, जैसे उसके दिल की हर बात आंखों के रास्ते कह देना चाहता हो। किसी शाम ऑफिस के बाद सिमरन कैफेटेरिया में बैठी थी। आदित्य अंदर आया, कुछ चाय वगैरह लेने। वो उसे देखकर मुस्कुराई, साथ बैठोगे या दूरी ही ठीक लगती है? आदित्य थोड़ा हंसा, कोशिश कर रहा हूँ कि भीड़ में अपने जैसा दिखूं, पर शायद अभी सीख रहा हूँ। तुम में कुछ तो अलग है आदित्य, तुम्हारे भीतर कुछ ठीक रहता है, भले तुम चुप क्यों ना हो, सिमरन ने बिना झिझके कहा। आदित्य ने कुछ पल उसे देखा। वो जो टूट जाने की आदत नहीं रखती थी, वही उसे पूरा कर रही थी। धीरे धीरे इस अनकही दोस्ती ने चाहत के बीज बोने शुरू कर दिए। दिन यूं ही बीतते गए,
मीटिंग्स, कोडिंग, कॉफ़ी और एक खास खामोशी जो आदित्य सिर्फ उसके लिए रखता था। उसे हक था उस खामोशी पर, उन चोरी छिपे नज़रों पर और उन धड़कनों पर जो सिर्फ उसके लिए थी। एक दिन सिमरन ने उसे अपने घर बुलाया। कलीना रोड पर रहती हूँ, फ्लैट नंबर 8B। तुम्हें मेरा पेंटिंग प्रोजेक्ट दिखाना है। तुम बोल रहे थे ना तुम्हें भी आर्ट में दिलचस्पी है। आदित्य का दिल जैसे धड़क उठा। घर मतलब अपने एहसासों के करीब। वो शाम कुछ खास थी। सिमरन ने उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाई। रंग, कैनवास, लाइनें, भावनाएं, जैसे उसकी दुनिया कुछ कुछ आदित्य जैसी थी। सादगी भरी, गहरी और कहने के लिए खुली। कभी तुमने कुछ कहा है जो तुम्हारे दिल में रहा हो पर किसी से नहीं कहा? सिमरन ने पूछा। आदित्य रुका। उसकी आंखों से गुजरी वो सब बातें जो अब तक दबी हुई थी। वो तुरंत बोल तो नहीं पाया, पर कोई था जो उसके अंदर कह रहा था, कह दे आदित्य, कह दे, अब वक्त है। लेकिन उससे पहले सिमरन फोन उठाती है। हेलो, हाँ आरव, आ गई। ओह, फिर कल मिलते हैं। ओके। और फोन रख देती है। आदित्य चौंकता है। आरव? हाँ, एक बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से। सिमरन हल्की मुस्कान के साथ बोली। फिर बोली, लोग कहते हैं वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो कभी जताता नहीं। उसने ये कहा और आदित्य कुछ पल के लिए खामोश हो गया। रात गहरा चुकी थी। आदित्य अपने कमरे में आया, बालकनी में बैठा और धीरे धीरे हवा में घुलता गया। उसका धैर्य, उसका डर। क्या मैं भी वैसा ही एक चेहरा हूँ उसकी नज़रों में और हमेशा रहूँगा? क्या उसे कभी पता चलेगा कि मैं भी उसे महसूस करता हूँ? पर दिल फिर वहीं लौट आता। वो खामोशी में भी रूबरू होती है। शायद एक दिन कह देगी कि हाँ, बस तुम ही हो। जिंदगी की यही खास बात है। जब आप किसी को महसूस करने लगते हैं तो उसकी एक मुस्कान आपके दिल को पूरा बना देती है और उसकी एक चुप्पी आपके अंदर पूरा तूफान खड़ा कर सकती है। आदित्य के लिए अब सिमरन सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी, वो उसकी सुबह की धुन थी, रात की खामोशी, ऑफिस के कॉरिडोर में आती सुनहरी रोशनी और हर वो ख्वाब जो दिल की दीवारों से चिपक कर धड़कते रहते थे। उसे क्या पता था कि जिस दिल में वो खामोशी से जगह बनाता जा रहा है, वहाँ कोई और हल्की दस्तक भी लगा रहा हो। जनवरी का आखिरी हफ्ता था। सड़कें फूलने लगी थी क्योंकि चारों तरफ वैलेंटाइन वीक का उत्सव शुरू हो चुका था। ऑफिस की कैफेटेरिया लाल दिलों से सजी थी। टेबलेट्स पर क्यूपिड की इमोजी बन रहे थे और टीम में हल्की फुल्की बातें हो रही थी। भाई, तेरा प्रपोजल रेडी है। कौन दे रहा है गिफ्ट? किसे? सिमरन को पूरा फर्श साफ करना होगा, इतने लोग उसे प्रपोज करेंगे। हंसी की फुहारों में आदित्य का दिल कहीं धूल में गिरता रहा। उसी हफ्ते सिमरन नहीं आई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए। आदित्य ने सोचा शायद घर में काम होगा। तीसरे दिन जब सिमरन ऑफिस आई तो चेहरा गमगीन, आंखें थकी हुई सी लगी। वो सीधा अपनी सीट पर गई और चुपचाप स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगी। आदित्य बार बार उसे देखता पर कह नहीं पाया क्या हुआ। उसके अंदर एक खामोश डर था, कहीं वो उसकी दुनिया में दखल ना बन जाए, जबकि वो खुद उसकी दुनिया बन चुका था। कुछ घंटों बाद सिमरन उठकर सीधी कैफेटेरिया की तरफ गई। आदित्य भी अनजाने में उठा और उसके पीछे चला गया। वह वहाँ बैठी थी, बिना कुछ बोले। कॉफ़ी की प्याले सामने रखी थी, पर उसके ओंठों तक नहीं पहुँची। सब ठीक है? आदित्य ने हिम्मत करके पूछा। उसने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, बस थोड़ा मन ठीक नहीं था। कुछ बातें हैं, संभलने में टाइम लग रहा है। कुछ कहोगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। सिमरन ने चुप रहकर सिर हिलाया। ये वो बातें नहीं हैं
जो मैं कह सकूं, पर शायद एक दिन होगी। आदित्य बस उसे देखता रहा। वो जो दुनिया को मुस्कुराने की वजह देती रही, आज खुद की मुस्कुराहट खोती जा रही थी। दोपहर तक प्रोजेक्ट डेडलाइन का काम चलता रहा। टीम की मीटिंग हुई जहां सभी अपडेट दे रहे थे, सिवाय सिमरन के। आदित्य ने पहली बार देखा उसकी उंगलियां भी आज चुप थी। शाम की बेल बजी। सिमरन ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, घर जा रही हूँ। आदित्य ने उसे रोका नहीं, पर हाँ, उस दिन दिल ने कहा, किसी दिन तू उसे समझेगा और कोई भी आ जाए तो उससे दूर नहीं जाएगा। अगले दिन सिमरन की जगह किसी और ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट संभाला। टीम लीड ने कहा, सिमरन ने छुट्टी ली है, वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएगी। आदित्य का दिल धड़क उठा। मतलब कुछ सच में गड़बड़ है। वो उसी शाम सिमरन के घर पहुंचा। हाँ, वही 8B। दरवाजा खुला। सामने सिमरन थी। थकी आवाज, थोड़ी सी पुनर्जीवित होती मुस्कुराहट। आदित्य, उसकी आवाज रुकी हुई थी। तुम ठीक हो? उसने बस इतना ही पूछा। सिमरन अंदर चली गई और बोली, आओ अंदर आ जाओ। आदित्य उसके लिविंग रूम में बैठा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीते। फिर सिमरन ने उसकी तरफ देखकर कहा, आरव चला गया। आदित्य चौंका। वो गया है लंदन 2 साल के लिए। मैंने उसे रोका भी, पर उसका फैसला पक्का था और उसने मुझे कुछ भी कहे बिना बस निकल गया। खामोशी छा गई, पर इस बार खामोशी दर्द से भरी थी। आदित्य की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद जगती, पर चुप रहकर बैठा रहा। वो जानता था, किसी और की जगह भरना, किसी कमरे में पहले की सुगंध मिटाकर आना नहीं होता। पर उसने एक बात सीखी थी, साथ देना जरूरी है, इजहार नहीं। सिमरन, अगर कभी बात करना चाहो, महसूस करना चाहो, मैं हूँ। आदित्य ने धीमे से कहा। सिमरन ने उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। पता है आदित्य, तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कहते हो। वो मुस्कुराई और फिर बहुत धीरे से कहा, शायद मुझे अब किसी ऐसे की ज़रूरत है जो लालटेन नहीं, दीपक बने, जो रोशनी से ज़्यादा एहसास दिखाए। उस पल आदित्य के सभी दिलों में जगे सपने एक साथ बोल पड़े। यही तो है वो लम्हा। पर उसने अभी भी कहा नहीं, क्योंकि अब उसके लिए प्यार का मतलब था किसी की जिंदगी में जगह बनाना, जोर देकर नहीं, बल्कि भरोसा बनकर। उस दिनों आदित्य के भीतर एक नई ऊर्जा थी। वो जो खामोशी से आगे बढ़कर किसी को संबल बन जाती है। सिमरन के टूटते विश्वास में वो बन गया एक सहारा, अनकहा, और फिर भी सब कुछ कहता। एक तरफा प्यार का शायद यही सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है, जहां तुम सिर्फ प्यार नहीं करते, बल्कि किसी की जिंदगी बनने की चाहत महसूस करने लगते हो। सिमरन काम पर लौट आई थी, पर अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब भी हंसती थी, बातें करती थी, पर उसकी आंखों की चमक कहीं गुम हो चुकी थी। और उसी चमक की तलाश में आदित्य अब हमेशा उसके पास खड़ा रहता, चाहे वो कुछ कहे या खामोश रहे। उसकी उपस्थिति अब एक आदत बन चुकी थी सिमरन के लिए, और आदत अक्सर इंसान को एहसासों से जोड़ देती है। यही नहीं, अब वो अपने छुपे हुए पहलू भी उसे दिखाने लगी। वो डायरी में छिपे पन्ने जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे, वो आदित्य के सामने खोलती। एक दिन उसने आदित्य को अपना स्केच बुक दिखाया। उसमें सिमरन के हाथों से बने दर्जनों पेंटेड थे। पर एक बार उसने रुका और कहा, ये देखो, उसमें एक अधूरी स्केच थी। लाइंस पूरी नहीं थी, आसमान थी, धड़कन सी टेढ़ी मेढ़ी। ये किसका? आदित्य ने पूछा। सिमरन ने धीमे से कहा, शायद किसी अपने का है, जिसे मैं अभी तक पहचान नहीं पाई हूँ।
आदित्य ने उसे देखा। उसका दिल कहता वो मैं ही हूँ, पर उसकी जुबान चुप रही। फरवरी की आखिरी तारीख थी। महीने के अंत में टीम ने आउटिंग का प्लान बनाया। सब लोग पास के बीच पर जाने वाले थे। आदित्य भी गया। कहीं न कहीं सिमरन की आंखों में उस पुकार को देखते हुए शाम होते होते सूरज ढलने लगा। भीड़ के बीच हवा में उड़ते बाल और रेत में पड़ते उनके कदमों के निशान एक चार दीवारी के बीच कैद जिंदगी जैसे आज आजाद हो चुकी थी। सब लोग खा पीकर मस्ती कर रहे थे। संगीत बज रहा था और दूर किनारे पर अकेली बैठी थी सिमरन। आदित्य धीरे से उसके पास गया। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भी अकेले रहना अच्छा लगता है। वो जानती थी कि आंतरिक सन्नाटे में आदित्य सबसे ज्यादा सहज होता है। शायद क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हवा देती है, लोग नहीं। आदित्य ने कहा। सिमरन ने गहरी सांस ली। आदित्य, क्या कभी तुमने किसी से डर महसूस किया है, इतना कि तुम किसी से कुछ कह ही नहीं पाओ? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। वो सवालों का कतरा नहीं था, वो दिल का समंदर था। हाँ, उसने बस इतना कहा और उस खामोशी में बहुत सी बातें गिर पड़ी, अधूरी लेकिन खामोश नहीं। उस रात वापसी के रास्ते में बस के अंदर सब सोए हुए थे। खिड़की के पास बैठी सिमरन धीरे से बोली, आदित्य, तुम हमेशा साथ रहते हो बिना कुछ मांगे, क्यों? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। शायद इसीलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिमरन की आंखें कुछ पल के लिए चमक उठी। उसने ओठों पर एक अनसुनी मुस्कान आई, पर फौरन उसने नजरें घुमा ली और धीरे से कहा, कभी कभी अपने दिल की बात कह देने से भी डर लगता है, क्योंकि फिर सब कुछ बदल सकता है। आदित्य चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अगले दिन शनिवार की सुबह आदित्य ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। कहाँ? वहीं 8B दरवाजे पर दस्तक दी। सिमरन ने खोला, आंखों में हल्का सा आश्चर्य। आदित्य, आज ऑफिस नहीं है ना? हाँ, लेकिन बात करनी थी तुमसे। उस पल में उसकी आवाज में एक साफ सच्चाई थी। सिमरन ने कहा, आओ। वो लैपटॉप कोने में रखकर उसकी तरफ मुड़ी। क्या हुआ? आदित्य खड़ा ही रहा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सिमरन, मुझे तुम पसंद हो बहुत, इतना कि मैंने खुद से कहना बंद कर दिया है कि ये सब जज्बात हैं। ये शायद मेरी सच्चाई है। मैंने कभी तुम पर कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब इससे ज्यादा चुप नहीं रहा गया। उसकी आंखें साफ थी, आवाज पहली बार इतनी स्थिर थी। सिमरन ने उसे देखा। उसका चेहरा कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ उसकी पलकें थोड़ी कांपती रही। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, आदित्य, तुम कभी मेरे लिए खतरा नहीं रहे, बल्कि वो शांति रहे जो मुझे आरव से भी नहीं मिली। पर उसने उन आंखों में झांका जिनमें अपना साया दिख रहा था। कभी कभी जो लोग दिल जीत लेते हैं ना, वो दिल पर राज भी करने लगते हैं। मैं अभी खुद को पहचान रही हूँ। आदित्य ने ये सुना और बस चुपचाप सर हिलाया। उसने महसूस किया, कभी कभी प्यार इकरार नहीं मांगता, सिर्फ इतनी जगह मांगता है कि जहाँ वो जिंदा रह सके। प्यार वो जो खामोश निगाहों में पलता है, वो जो नाम लिए बिना भी दामन थाम लेता है, कभी शिकवा नहीं करता, कभी वजह नहीं पूछता, क्योंकि उसका फिक्र करना ही उसकी मंजिल होता है। आदित्य का प्यार सिमरन से कुछ ऐसा ही था, एक तरफा सही पर हकीकत भरा। और उसने अपनी पाठशाला से एक बात याद रखी थी, कभी भी अपनी चाहत को किसी बोझ से ना जोड़ा जाए। उस दिन के बाद आदित्य ने अपने मन की बात कह तो दी, पर वो उसकी तवक्को नहीं बन पाई, क्योंकि उसने सिमरन के जवाब में उस जगह के लिए इजाज़त दे दी थी
जहाँ उसकी बातें ठहर सके। अगले कुछ दिन बहुत कुछ बदला नहीं, पर सब कुछ बदल चुका था। सिमरन अब पहले से कम चुप थी। अब वो अपनी कहानियाँ लेकर पास आकर बैठती थी। कभी अपनी माँ के हाथ की लिखी चिट्ठियाँ और कभी अपने बचपन की तस्वीरें। आदित्य बस सुनता रहता। जगह वही थी, लोग वही थे, पर हवा में एक मीठी कंपन थी, एक स्वीकार्यता की। एक दिन उसने आदित्य को फोन करके बुलाया। कहाँ हो? उसने पूछा। ऑफिस के बाहर। आदित्य ने जवाब दिया। मेरे साथ चलोगे? कहीं बहुत जरूरी नहीं, बस कहीं भी। आदित्य के दिल में एक उम्मीद की डोर थी। उसने जवाब दिया, चलो। उन दोनों ने शहर से दूर एक शांत सी पहाड़ी पर चढ़ाई की। धीरे धीरे घंटों चलते हुए वो दोनों आखिर उस जगह पहुँचे जहाँ हवा भी कुछ अलग लगने लगी। सिमरन ने बैग से एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स निकाला। धीरे धीरे उस पर हाथ फेरा और म्यूजिक बज उठा। पुरानी धुन, अजनबी यादें, पर हवा में कुछ मीठा बसा था। ये मैंने बचपन में लिया था, सिमरन ने कहा। सोचा था कभी किसी अपने को दूंगी। आदित्य ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो शायद एक बार फिर लौट आई थी। जानते हो आदित्य, सिमरन की आवाज़ धीमी होती गई, कभी कभी हम गलतियों को इंसान समझ लेते हैं और जब वो चला जाता है तो लगता है कि पूरी दुनिया भी उसे ही ले गई। लेकिन जिंदगी फिर किसी ऐसे को भेजती है जो साथ बन जाए, लड़ाई नहीं दवा बन जाए। आदित्य कुछ नहीं बोला क्योंकि कान में एक सुकून उतर रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा कोई भी मिलता है जिंदगी में, सिमरन ने कहा। तुमने कभी कुछ लिया नहीं मुझसे, सिर्फ दिया, और कभी मेरा बोझ नहीं बने। कुछ पल की खामोशी के बाद वो उसके पास आई, धीरे से हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा कोई अपना हो सकता है तो वो हो तुम, आदित्य। आदित्य का दिल जैसे धड़कते धड़कते रुक गया। आंखों में चमक, सांसों में हल्की सी कंपकपी। क्या ये वही पल है? वो खुद से कह रहा था। सिमरन मुस्कुराई। पसंद है तुम बहुत। शायद अब मुझे भी किसी मजबूत कंधे की जरूरत है, और वो कंधा तुम बन सकते हो आदित्य। आदित्य कुछ नहीं बोला। कोई इकरार नहीं, कोई शोर नहीं, ना तेज संगीत, ना गुलाब के फूलों का ढेर, सिर्फ एक स्पर्श, हाथों का और दिलों का, एक दूसरे को मंजूर कर लेना। जब वो दोनों नीचे लौट रहे थे तो आदित्य ने वो बात कह दी जो अब तक सीने में दबी थी। शायद तुम्हें पता भी नहीं चला हो, पर तुमने मुझे जीना सिखाया है, और किसी दिन अगर हमारी कहानी किसी किताब में लिखी जाए तो उसका नाम एक तरफा नहीं रहा होना चाहिए। सिमरन ने उसकी तरफ देखा, आंखें नम, पर उसमें मुस्कुराहट थी। तो फिर ये कहानी पूरी हुई आदित्य? वो बोला, नहीं, यहीं से शुरू हुई है। महीने बीत गए। सिमरन ने अपनी स्केच बुक में वो अधूरी स्केच पूरी कर ली और उसका नाम रखा साथ का चेहरा। आदित्य ने अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की। वो प्यार पर नहीं थी, बल्कि वक्त पर थी, और उसमें उसने एक पंक्ति लिखी थी, कभी कभी प्यार सच में एक तरफा होता है, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा अकेला रह जाए। अंत में वो दोनों साथ खड़े थे, मोमबत्ती की रोशनी में, किसी शोर से दूर, जैसे दिल ने कहा हो, ये इकरार की मीठी राह है, और ये मोहब्बत की पूरी होने वाली चाह है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, अगली अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।